कहानी की शुरुआत में हमें 10,000 माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है। उस माउंटेन के जंगल से एक लड़का भाग रहा था। असल में यही हमारा एमसी है। अचानक वो दौड़ते हुए एक पेड़ से टक्कर खा के लुढ़कते हुए नीचे आके गिरता है। गिरने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने कुछ हुडी पहने हुए लोग खड़े थे। उनमें से एक कहता है, लगता है इतनी देर तक दौड़ के तुम बहुत थक चुके हो यंग मास्टर चियोन। तो यहाँ पे पता चलता है हमारे एमसी का नाम चियोन है। उन्हीं में से एक बंदा कहता है, तुम कितने धीरे दौड़ते हो, मैं तो सो ही जाता। उन्हें देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अभी वो क्या करे। वो भाग भी नहीं सकता, दौड़ने की वजह से वो बहुत थक गया है। उनसे कहता है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे एकेडमी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा कोई चांस भी नहीं है वहाँ पे। तभी वो आदमी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एकेडमी जाओ या ना जाओ, या फिर तुम्हारी स्किल्स हंसने लायक ही क्यों ना हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए यंग मास्टर, जब तक तुम एक सक्सेसर कैंडिडेट हो तब तक कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारी गर्दन हमारे हवाले कर दो। तुम भले ही एक नाजायज बेटे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड है, इसलिए तुम्हारी मौत आसान होगी। हमारा एमसी मनी मन गुस्सा होते हुए बोलता है, नाजायज बेटा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये मुझे मार के ही रहेंगे, लेकिन मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। अच्छा, तो गार्ड जैंग ने तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाई है। देखो, ये मरने से मना कर रहा है, इसे लगता है ये हमसे लड़ सकता है। ठीक है, तो मैं इसे एक अच्छा लेसन सिखाता हूँ, मार दो उसे। ये कहते हुए वो लोग एमसी के ओर हमला करने को बढ़ जाते हैं। उनमें से एक अपने तलवार के नीचे से हमारे एमसी के हाथ में बार करके उसके नाइफ को छुड़ा देता है और उसके गले को पकड़ के ऊपर उठा देता है और ये खत्म होता है। लेकिन हमारे एमसी के पास एक और नाइफ था। वो उस नाइफ को सीधा उस असेसियन के गले में घुसा देता है और उससे दूर हट जाता है। गर्दन तुम्हारे हवाले कर दूं, हाँ। इस लड़के ने एक स्टेल्थ स्क्वाड के मेंबर को मार दिया। तभी उनमें से एक एसेसियन एमसी के हमला कर देता है। वो सीधा अपना घुटना एमसी के मुंह में मारता है। एमसी के मुंह से खून निकल आता है और ये खेल खत्म हुआ बोल के एसेसियन एमसी के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और हमारे सिर्फ एमसी की चीख सुनाई देती है। तो कैसा लग रहा है, हाँ, अपने पेट में एक होल के साथ। डैम इट, लगता है मैं यहीं पे खत्म होने वाला हूँ। असेसियन एमसी के घाव में लात मारते हुए कहता है, धीरे, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पते हुए मारते देखना चाहता हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमने एक मेंबर को खोया है। दूर से एक रोशनी का हमला आता है और जो एसेसियन एमसी के मार रहा था उसको बिल्कुल आधे में फोड़ देता है। वो सारे एसेसियन अपने मेंबर के इस हालत को देख के बिल्कुल चौंक चुके थे। ये क्या हुआ, वो लाइट कैसी थी। तभी वो एक बंदे को आते हुए नोटिस करते हैं। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो नीली रोशनी से ढका हुआ था। उसके शरीर में से लाइटनिंग स्पार्क निकल रहे थे। उसे देख के वो एसेसियन कहता है, आखिर ये स्ट्रेंज ऑरा कैसा है। तभी उनमें से एक उसके ऊपर हमला कर देता है। आखिर तुम कौन हो। लड़का खड़े खड़े हल्का मुस्कुराता है और फिर से वही रोशनी से हमला करता है। उस असेसियन के पूरे चित्रे उड़ जाते हैं और अपनी जगह से गायब होके बाकी के दो असेसियन को ऊपर हमला कर देता है। वो सीधा उनके कैप्टन की ओर हमला करता है। कैप्टन को भी बिल्कुल आधे में काट देता है और आखिरी बचे असेसियन को भी खत्म कर देता है। हमारा एमसी उसे देख रहा था, लेकिन वो बेहोश हो रहा था। खून रहने की वजह से वो आदमी एमसी के पास आता है और कहता है, लगता है मेरे प्यारे एंसेस्टर खून बहने की वजह से मरने वाले हैं। एंसेस्टर शब्द को सुन के हमारा एमसी अपना आंखें खोल के और कहता है, आखिर कौन है ये और क्या कहना चाहता है। मेरी आंखें कमज़ोर हो रही है और मेरी बॉडी भी ठंडी पड़ रही है, तो ऐसे में मरने वाला हूँ। मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ आपको ये सिखाने की इसे कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले आप मरे,
ये बोल के वो एक सिरम एमसी के गले में इंजेक्ट कर देता है। ये थोड़ा दुखेगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। लो, सब हो गया। ठीक है फॉर फादर। मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में कामयाब हो और अपने डिसेंडेंट के लिए कुछ अच्छा करें। ये नैनो मशीन ठीक से एडजस्ट किया गया है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ये बोल के वो वहाँ से हमारा एमसी तब भी लेटा हुआ था और बोल रहा था वो लड़का आखिर क्या कह रहा था। तभी हमारे एमसी के दिमाग में सीरियल नंबर आने लगे। वो चौंक गया और बोला, मैंने अभी अभी अपने दिमाग में कुछ तो सुना। ये बोलते हुए उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। अभी के लिए बस इतना ही। चैप्टर 2 की स्टार्ट में हमें मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप पॉज करके देख लेना। मैं बस इतना बता देता हूँ कि समय के साथ साथ मार्शल आर्टिस्ट इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे बहुत से फैक्शन बनने लगे। ये जो फैक्शन थे उनमें से एक था राइटियस फैक्शन और एक था इविल फैक्शन। मुझे इनके काम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। और हमें बताया जाता है इन दो फैक्शन के बावजूद एक और फैक्शन था जो पूरी दुनिया में डिमोनिक फैक्शन नाम से जाना जाता था। सीन शुरू होता है एक कमरे में। हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और चौंकते हुए कहता है, मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरे अंदर तो तलवार घुस दिया था ना। वो चौंकते हुए सोच रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो अचानक खांसने लगता है। खांसने की वजह से उसके मुंह से एक काली चिपचिपी चीज निकल आती है। आखिर ये काली चिपचिपी चीज है क्या और ये मेरे ऊपर आया कैसे? इससे कितनी बदबू आ रही है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, तो तुम उठ गए। वो चौंक जाता है और डर के बिस्तर से बाहर निकल आता है। आखिर कौन हो वहाँ? उसे कोई दिख नहीं रहा था लेकिन सुनाई दे रहा था। तभी फिर से वो आवाज आती है, प्लीज काम डाउन। क्या ये दूर से बात करने की कोई टेक्निक है? मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। ये आवाज सीधा मेरे दिमाग से आ रही है। वो उस आवाज से कहता है, क्या तुम मेरे दिमाग से बात कर रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा। तुम कौन हो? मैं मैं स्काईकॉर्प जेन 7 नैनो मशीन हूँ। गाइस, मैं इसको अब इसके बाद से सिस्टम ही बोलूँगा क्योंकि इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं लेने वाला। लेकिन हमारा एमसी उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कौन हो और मेरे साथ बात क्यों कर रहे हो? वो आवाज़ फिर से कहती है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं सिस्टम हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, सिस्टम। लेकिन हमारा एमसी उसको गलती से डिमोनिक स्पिरिट समझ लेता है। क्या भाई, पहले तो इसकी आवाज़ समझ नहीं पा रहा था लेकिन अब उसके डिमोनिक स्पिरिट समझ गया। वो अपने घुटनों में आके उसे ग्रीट करता है और कहता है, तो ये सच है, तुम महान सिस्टम हो। वो सिस्टम भी ये सुन के चुप हो जाता है। बेचारा सिस्टम, वो भी सोच रहा होगा क्या मास्टर मिला है उसे। इसके बाद हमें बाहर के एक एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे थे। इस और आइए फिजिशियन बेक। जब वो चल के जा रहे थे तभी उनमें से वो बूढ़ा आदमी कहता है, तो एक और असेसियन का हमला। हाँ हाँ सर, आपने सही कहा। वो पहले भी एसएससीएन वो पहले भी यंग मास्टर को मारने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो इतना भी सीरियस नहीं था। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर वो तुम्हारे जैसे किसी मास्टर को ट्रिक कर सकते हैं तो ये काम सिर्फ स्टेल्थ स्क्वाड का मेंबर के ही को लोग कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ ये जो बंदा है यही असल में वो गार्ड जेऑन है। ये तो किस्मत की बात है कि यंग मास्टर चियोन सरवाइव कर गए। लगता है कि किसी ने यंग मास्टर की मदद की है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है। तुम जैसे हो इससे तुम्हें उसे ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तभी गार्ड जैंग उस दिन के बारात के बारे में याद करता है। जब गार्ड जैंग उस जगह में पहुंचे तब वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। बड़ाऊ ने सीन को देख के चारों ओर खून और आधी कटी हुई बॉडियां पड़ी थी। उनमें से एक के गले में उसने एमसी को जो नाइफ दिया था वो नाइफ धंसा हुआ था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। थोड़ी दूर उसके पीछे हमारे एमसी की बॉडी पड़ी थी। एमसी का बहुत ही खून बह चुका था।